हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। ये अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री हरि को समर्पित वो दिव्य काल है जिसमें किया गया जप, तप, दान, स्नान और भक्ति हजारों गुना अधिक फल प्रदान करती है। जो भक्त इस मास में भगवान का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं और नियम पूर्वक भक्ति करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए आज सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की अत्यंत करुणामयी और प्रेरणादायक कथा। वैकुंठ लोक में एक दिन मलमास भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा। वो अत्यंत दुखी था। हाथ जोड़कर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, सभी लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कोई शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। मलमास रोते हुए बोला, हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र की रक्षा की, जिस प्रकार आपने देवकी माता को कंस से बचाया, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे वत्स, जो मेरी शरण में आ जाता है उसका दुख मैं अवश्य दूर करता हूँ। तब मलमास बोला, प्रभु, सभी मासों का कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। इसी कारण देवता और मनुष्य मेरा तिरस्कार करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री हरि दया से भर उठे। भगवान बोले, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जो भी इस मास में भक्ति करेगा उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। भक्तों, तभी से अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास है। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। चारों ओर देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि उपस्थित थे। धीरे धीरे इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अहंकार होने लगा। तभी वहां देवताओं के गुरु बृहस्पति पहुंचे। लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ना तो अपने आसन से उठी और ना ही उन्होंने गुरु का सम्मान किया। ये देखकर गुरु बृहस्पति वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरु के चले जाने से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की भयंकर हार हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, गुरु का अपमान ही तुम्हारी पतन का कारण बना है। फिर देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, लेकिन विश्वरूप गुप्त रूप से असुरों की भी सहायता करने लगी। जब इंद्र को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूप का वध कर दिया। ये समाचार सुनकर उनके पिता त्वष्टा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने एक भयंकर यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ एक विशाल और भयावह असुर, वृत्रासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान बोले, ऋषि दधीची की अस्थियों से बना वज्र ही वृत्रासुर का वध कर सकता है। ऋषि दधीची ने लोक कल्याण हेतु अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। फिर आरंभ हुआ इंद्र और वृत्रासुर का भयंकर युद्ध। लेकिन भक्तों, यहां सबसे अद्भुत बात क्या थी? वृत्रासुर बाहर से असुर था, लेकिन भीतर से भगवान का महान भक्त। युद्ध के बीच उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। वो जानता था कि भगवान के वज्र से मृत्यु होने पर उसे भगवत धाम प्राप्त होगा। अंत में इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया, लेकिन उसकी आत्मा सीधी वैकुंठ धाम पहुंच गई। भक्तों, इस कथा से हमें दो महान शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। सच्ची भक्ति किसी भी जन्म या रूप से बड़ी होती है। भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे भक्त का हृदय देखते हैं। यदि आपको ये पुरुषोत्तम मास कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पावन अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा।